नमस्कार, नौ की खबर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे गर्मी के प्रचंड प्रहार की। बिहार में मौसम विभाग ने जारी किया है लू का अलर्ट। पटना, बक्सर, पश्चिमी चंपारण, सिवान, बांका और शेखपुरा में अलर्ट जारी किया गया है। तो बिहार में मौसम विभाग की तरफ से लू का अलर्ट जारी किया गया है, जिनमें पटना, बक्सर, पश्चिमी चंपारण शामिल हैं। इसके अलावा सिवान, बांका, शेखपुरा के लिए लू का अलर्ट जारी किया गया है। दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक घरों से बाहर नहीं निकलने की अपील भी की गई है। इन दिनों बिहार में पछुआ हवा का प्रभाव साफ तौर पर देखा जा रहा है और यही कारण है कि गर्मी की तलखी जो है वह लोगों के बर्दाश्त से बाहर होती जा रही है। रविवार की अगर बात कर लें तो रविवार को पटना समेत दक्षिण और पूर्वी बिहार के तकरीबन 17 जिलों में अधिकतम तापमान 40 डिग्री के पार चला गया, जबकि पटना, बांका, सिवान, शेखपुरा, बक्सर और पश्चिम चंपारण में हीट वेव की स्थिति बनी रही। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वैज्ञानिकों की माने तो दक्षिण बिहार में पछुआ का मजबूत प्रभाव बढ़ गया, जिससे भीषण गर्मी की स्थिति बनी हुई है। अगले 2-3 दिनों तक स्थिति ऐसी ही बनी रहेगी। राज्य के 14 जिलों में 25 और 26 अप्रैल को लू और उष्ण लहर की चेतावनी जारी की गई है। इन जिलों में पटना है, जबकि बक्सर है, कैमूर, रोहतास, भोजपुर, अरवल, जहानाबाद, नालंदा, गया, नवादा, औरंगाबाद, शेखपुरा, जमुई और बांका शामिल है। अगर रविवार की बात कर ले तो पछुआ की रफ्तार 15 से 20 किलोमीटर रही, जबकि हवा के झोंके 25 से 35 किलोमीटर प्रति घंटे के बीच रहे। उत्तर बिहार में मौसम की स्थिति सामान्य बनी हुई है। पारा सामान्य के आसपास या 2 डिग्री के ऊपर है, जबकि दक्षिण बिहार में अधिकतम तापमान 30 से 5 डिग्री ऊपर बना हुआ है। और मौसम की जो बेरुखी है और तलखी है उसका अंदाजा इस धूप को देखकर लगाया जा सकता है सहज रूप में कि किस कदर मौसम जो है वह तल्ख रूप अख्तियार किए हुए है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो अभी लोगों को इस झुलसती गर्मी से राहत मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक अगले 3 दिनों में बारिश के भी आसार नहीं है। पछुआ का प्रभाव कुछ कम होगा तो कुछ शहरों में 28 अप्रैल के बाद अधिकतम तापमान में गिरावट आ सकती है। पूर्वा का प्रवाह बढ़ने और उत्तर बिहार की ओर बारिश की स्थिति बनने के बाद दक्षिण बिहार के शहरों को तापमान से आंशिक तौर पर राहत मिल सकती है। रविवार की अगर बात कर ले तो बांका सबसे गर्म रहा, जहां अधिकतम तापमान 42.8 डिग्री रहा, जबकि बक्सर में 42.5 और शेखपुरा में 42.4 डिग्री तापमान रहा। पटना में 42 डिग्री टेम्परेचर देखा गया। और पटना की स्थिति यह है कि अभी देखिए किस कदर धूप जो है वह तीखी रूप अख्तियार किए हुए है और लोगों को गर्मी का एहसास सुबह से ही होने लगा है। और जैसे जैसे दिन ढलेगा वैसे वैसे और जो डॉक्टर है और मौसम वैज्ञानिक है वो लोगों को बार बार नसीहत दे रहे हैं। और न्यूज़ 18 की भी अपील है कि दोपहर 12 बजे से लेकर 3 बजे तक आप अपने घरों में, अगर बहुत ज़रूरी काम नहीं हो तो न निकले घरों से बाहर, और बेहद ज़रूरी काम हो तो भरपेट पानी पीकर पेट खाली नहीं होना चाहिए। और गर्मी से बचाव के लिए तमाम जो साधन है उसको अपना कर घरों से बाहर निकले। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और अब बात करते हैं बिहार में आज के तापमान की। तो तापमान 40 से ऊपर रहने का अनुमान बताया जा रहा है। अब आपको प्रमुख शहरों के तापमान के बारे में जानकारी देते हैं। राजधानी पटना की बात की जाए तो अधिकतम तापमान 41 डिग्री और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री रहने का अनुमान है। गया में आज अधिकतम तापमान 42 डिग्री और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री रहने का अनुमान जताया गया है। मुजफ्फरपुर में अधिकतम तापमान 41 डिग्री और न्यूनतम तापमान 23 डिग्री रहने का अनुमान जताया गया है। दरभंगा की बात की जाए तो यहां अधिकतम तापमान 41 डिग्री और न्यूनतम तापमान 23 डिग्री रहने के अनुमान है। वहीं भागलपुर में अधिकतम तापमान 41 डिग्री और न्यूनतम तापमान 23 डिग्री रहने के अनुमान है।
पटना को स्मार्ट सिटी बनाने की कवायद चल रही है, लेकिन शहर की स्मार्टनेस पर नगर निगम की लापरवाही धब्बा लगा रहा है। पटना के किसी भी इलाके में चले जाइए, सड़क पर गड्ढा आपको जरूर दिख जाएगा। 21 अप्रैल को एक महिला मेन होल में गिर गई थी और एक बच्चे की मौत हो गई। गलियों की हालत ऐसी हो चुकी है कि यहाँ पर चलना भी दूभर हो जाता है। हैरानी की बात यह है कि घटनाओं के बाद भी नगर निगम सबक लेने को तैयार नहीं है। टीवी स्क्रीन पर हम आपको जो 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये तीनों ही तस्वीर इस बात की गवाही दे रही है कि पटना को जो स्मार्ट सिटी बनाया जा रहा है उसमें किस तरीके से नगर निगम की लापरवाही उस कवायद पर धब्बा लगा रही है। पटना के जक्कनपुर इलाके में सड़क पर मेन होल से ढक्कन गायब हैं और कई बार घटनाएं भी हुई, लेकिन नगर निगम इसकी सुध नहीं ले रहा। लोगों की माने तो यहां पर कई बार लोग गहरे चैम्बर में गिर चुके हैं, कई बार पशु भी हादसे का शिकार हुए हैं, लेकिन शायद इसकी फिक्र पटना नगर निगम को नहीं है। तस्वीर आई थी पटना सिटी इलाके से, जहां पर एक महिला मेन हॉल में सड़क से गुजर रही थी और मेन हॉल में अचानक से गिरकर गायब हो गई। इस तस्वीर ने कई सवाल खड़े कर दिए राजधानी पटना में मेन हॉल की स्थिति को लेकर। एक तस्वीर हम आपको ऐसी ही दिखा रहे हैं, चांदपुर बेला इलाके की यह तस्वीर है और छपड़ा कॉलोनी के नाम से यह जाना जाता है। और यहाँ पर देखिए मेन हॉल में ढक्कन गायब है और कोई अगर अचानक से चला है तो वह नीचे, ये कितना गहरा है? 6 फीट लगभग गहरा ये है चैम्बर, जो मतलब मीठापुर बिल्कुल अंदर तक चला जाएगा। और ये मीठापुर सम्प हाउस से जुड़ा हुआ है ये सब नाला। तो ये ऐसे क्यों बना हुआ है? इसमें ढक्कन क्यों नहीं लगा हुआ? ढक्कन लगता है, ढक्कन बार बार टूट जाता है, निगम प्रशासन को बोला जाता है, फिर भी कोई जवाबदेही नहीं होता है। ठेकेदार भी कोई टेंडर लेना नहीं चाहता है, क्योंकि उसको बिल कहता है कि मेरा बिल पुराना सब जमा है, फंसा हुआ है, अभी तक मिला नहीं है। तो निगम प्रशासन किसकी है? नगर निगम। बिल्कुल निगम प्रशासन की। समाज सेवी आप लोग पहल किए इसके लिए? बिल्कुल पहल किए हैं, लिख कर भी दिया हुआ विभागीय, लेकिन आज तक लगभग 4-5 बार लिखकर हमने दिया है, लेकिन फिर भी सब लोग आते हैं हमारे पास कंप्लेन लेके, लिख कर भी दिया, लेकिन उसका कोई जवाबदेही नहीं। यहाँ तो स्ट्रीट लाइट भी नहीं, तो रात के अंधेरे में अगर किसी का पाँव पड़ा तो वो कहाँ जाएगा? हाँ, वो तो बराबर गिरते थे। गाय वाय भी अगर इधर से जाती है तो गिर जाती है, फंस जाती है, इसमें गाड़ी फंस जा रहा है। ट्रैक्टर वगैरह का जो होता है, इधर मच्छरदानी का हब है, पूरा मच्छरदानी का गोदाम ही है, यहाँ मिल चलता है ना। लेकिन उपेंद्र प्रभाकर हमारा नाम है। उपेंद्र प्रभाकर जी हैं और एक और शख्स हैं। इसमें लोग गिरते नहीं हैं? हाँ, गिर ही रहा है इसमें, बराबर दुर्घटना होते रहती है। दुर्घटना होती है? हाँ, यहाँ पे दुर्घटना बराबर होती है। कई बार कंप्लेन किया गया है नगर निगम में और वार्ड पार्षद के द्वारा भी, तो भी कंप्लेन किए हैं, लेकिन अभी तक कोई नगर निगम इस पर एक्शन नहीं लिया है। क्या नाम आपका? सरोज कुमार। सरोज जी हैं, बता रहे हैं। और वाकई में स्ट्रीट लाइट नहीं है, रात के अंधेरे में अगर कोई जाता है और थोड़ी सी असावधानी अगर होती है तो वो 6 फीट नीचे गहरे गड्ढे में चला जाएगा, जैसे वो महिला चली गई थी। तो वाकई में एक बड़ा सवाल राजधानी पटना के कई इलाकों का हम जायजा ले रहे हैं। जो चांदपुर बेला की तस्वीर जो है वो बताती है कि नगर निगम जो है अपनी जिम्मेवारियों को निभाने में विफल है। कैमरा पर्सन मणि जुनेजा के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। पटना के लोहानीपुर के बुद्ध मूर्ति के पास भी मेन होल का चैम्बर खुला हुआ है, कभी भी वहां हादसा हो सकता है। लोगों ने कई बार निगम के अधिकारियों को इसकी सूचना भी दी है, लेकिन इसकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। जब मेन हॉल में गिरी उसके बाद हमने जायजा लिया राजधानी पटना के विभिन्न इलाकों का, और एक तस्वीर बुद्ध मूर्ति के पास की है जहां पर मेन हॉल अभी भी खुला हुआ है और इसको कवर नहीं दिया गया है। कई जगह ऐसी भी तस्वीरें आई हैं जहां पर मेन हॉल है, उसका कवर भी, ढक्कन भी है वहां पर, लेकिन उसको ढका नहीं गया है। तो निश्चित तौर पर जायजा लेने के बाद यही हकीकत सामने आती है कि पटना नगर निगम जो है अभी सचेत नहीं हुआ है और लापरवाही बदस्तूर जारी है। कई जो समाजसेवी हैं, जनप्रतिनिधि हैं, उनका ये कहना है कि उन्होंने बार बार शिकायत की है, लेकिन पटना नगर निगम ने इस पूरे मामले को लेकर गंभीरता नहीं दिखाई है। तो वाकई में एक गंभीर सवाल है, नागरिकों की सुरक्षा का सवाल है। और इस तरीके से अगर लापरवाही बरती गई और लगातार अगर हादसे होते रहे, क्योंकि अपने तस्वीरों में दिखा कि बच्चे भी वहां से गुजर रहे हैं, अगर थोड़ी सी असावधानी हुई तो कोई बच्चा अगर सीधे मेन हॉल के अंदर चला जाता है जो 6 से 8 फीट गहरा है, तो एक बड़ी वारदात पटना में हो सकती है। और कई पहले भी घटनाएं हुई हैं, लेकिन हकीकत यही है कि पटना नगर निगम अब भी पूर्व की घटनाओं से सचेत नहीं हुआ है और लापरवाही बदस्तूर जारी। हम उम्मीद करते हैं कि इस तरह की खबर दिखाई जाने के बाद पटना नगर निगम के अधिकारी सचेत होंगे और अपनी जिम्मेवारियों को समझेंगे।
कैमरा पर्सन मणि जुनेजा के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। 21 अप्रैल को पटना सिटी में बीच सड़क पर चल रही महिला अचानक से मेन होल में गिर गई। मौके पर अफरा तफरी मच गई थी और काफी जद्दोजहद के बाद घटनास्थल पर मौजूद लोगों ने महिला को मेन होल से बाहर निकाला था। इस घटना ने एक बार फिर से राजधानी पटना में लोगों की सुरक्षा पर सवाल खड़ा कर दिया है। न्यूज 18 पर खबर दिखाए जाने के बाद पटना सिटी में खुले मेन होल में ढक्कन लगाकर उसे बंद कर दिया गया, लेकिन पटना में अभी भी कई जगहों पर खुला मेन होल हादसों को आमंत्रण दे रहा है। पटना के पश्चिमी इलाके का जायजा लिया संवाददाता संजय कुमार ने। एक तस्वीर सामने आई थी पटना के पूर्वी भाग यानी पटना सिटी में कैसे एक महिला मोबाइल फोन पर बात कर रही थी और मेन हॉल में गिर गई थी। और ये पटना पश्चिमी की तस्वीर है। देखिए सड़क पर मेन हॉल यूं ही खुला हुआ है और यह तस्वीर कई सवाल खड़े करती है कि पटना वासी कैसे अपनी जान जोखिम में डालकर आवागमन को मजबूर हैं। लोग पैदल भी आते हैं, गाड़ियों से आते हैं और इसी तरीके से जान जोखिम में डालते हैं। और एक बार अगर पाँव इस मेन हॉल के अंदर चला जाए तो आप कितने फीट नीचे गड्ढे में जाइएगा आपको भी शायद इसका अनुमान नहीं हो। तो सड़क पर चलिए तो संभल कर चलिए, क्योंकि नगर निगम ने अपनी जिम्मेवारी जो है वह लगभग छोड़ दी है और आप भगवान भरोसे हैं। जो लोग हैं, यह तस्वीर हमें नज़र आती है, आपको नज़र नहीं आती है? नज़र तो आती है, बस करे क्या लोग बताइए। नगर निगम तो सब जगह ये अपना पर्चा चिपका गया है, रोज स्कैन करके जाता है जब अपना ड्यूटी कर। इसको बोले आप भी लोग ना जो आप मिल रहे हैं तो ये नगर निगम की भी जिम्मेवारी बनती है। सही है, सब तो ध्यान देना चाहिए, लेकिन कोई देता नहीं है ध्यान। तो दुख होना चाहिए, लेकिन आप हंस रहे हैं। नियति मान ली है कि ऐसे ही है पटना का हाल। ये तो हमेशा का बात है। और इसी बीच सुपौल से बड़ी खबर सामने आ रही है। छातापुर लक्षणिया गांव में आग लग गई है और आग की चपेट में 15 घर आ गए हैं। बड़ी खबर आपको सुपौल से बता रहे हैं। छातापुर लक्षणिया गांव में आग लग गई और आग की चपेट में करीब 15 घर आ गए हैं। आग लगने से मौके पर अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। लाखों की संपत्ति का नुकसान बताया जा रहा है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आग की वो तस्वीर देखिए किस तरीके से आग की लपटें आपको उठाई हुई देती होंगी, जिसमें आप समझ सकते हैं कि वहां पर किस तरीके से भीषण आग लगी है। इस अगलगी में लाखों का नुकसान हुआ है। हालांकि बहुत ही मुश्किल के बाद ग्रामीणों ने आग पर काबू पा लिया है। रामगढ़ में बड़काकाना के सेना के लॉन्ग फायरिंग रेंज में जंगल और झाड़ियों में कल देर शाम अचानक आग लग गई। सेऊर सिद्धवार इलाके में आग लगी और देखते ही देखते आग ने जोर पकड़ लिया, जिसकी चपेट में आने से फायरिंग रेंज की झाड़ियां और कई छोटे बड़े पेड़ जल गए। आग लगने की जानकारी मिलने के बाद फायर ब्रिगेड के साथ ही सेना के टैंकर भी आग बुझाने में जुटे रहे। घंटों की कड़ी मेहनत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। वन विभाग कर्मियों ने महुआ चुनने वाले लोगों पर आग लगाने की आशंका जताई है। आग लगाओ फायरिंग रेंज में। उसके बाद हम लोग देखे नर्सरी में पानी पटा रहे थे, बीजा हम लोग पौधा तैयार कर रहे थे, देखे पर पड़ा रहा आग तो हम लोग दौड़ते आए इधर, तो घास में हम लोग ढपा गए तो अपने जान बचाने हम लोग भागने लगे। और इसी बीच मुजफ्फरपुर से एक और बड़ी खबर आपको बता दें। सरपंच के पोते की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। मुजफ्फरपुर से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां सरपंच के पोते की गोली मारकर हत्या की गई। पारू थाना के जाफरपुर बाजार की घटना है। बाइक पर सवार अपराधी पहुंचे थे जिन्होंने घटना को अंजाम दिया है। घटना के बाद लोग काफी ज्यादा नाराज हो गए और लोगों ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन भी किया। पुलिस फिलहाल अपराधियों की तलाश में जुटी हुई है। समय मतलब कहूँ के लिए निकल रहे थे तो जाफर गया, उसके बाद मतलब जाफर कोई उसको काम था, वही जाफर गया। उसके बाद हम लोग भी निकल गए हैं मोतीपुर। उसके बाद मतलब कोई फ़ोन उन किया है, जैसे ऐसे हुआ है तो विश्वास नहीं हुआ है। फिर हम लोग फ़ोन उन करके पता किया चौक पर, तो बोला जैसा बात नहीं है। फिर थोड़ा देर के बाद में मतलब पता चला कि गोली लगा है। गोली लगा है? कहाँ पर लगा है गोली? गर्दन पर। गर्दन पर। घटना कितने बजे की है? वह 12:30। क्या चीज़ से जा रहे थे? वो बाइक से जा रहे थे। बाइक से जा रहे थे। अपाची मोटरसाइकिल। अपाची। और बेगूसराय से बड़ी खबर सामने आ रही है। बरौनी रेल थाना पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। लावारिस हालत में 41 किलो गांजा बरामद किया गया है।
बरामद गांजे की कीमत 2 लाख रुपए से भी ज्यादा बताई जा रही है। हटिया गोरखपुर मौर्य एक्सप्रेस से गांजा को बरामद किया गया। आपको बता दें कि 2 बोगियों के बीच ज्वाइंट में गांजा को छिपा कर रखा गया था। एंटी लिकर टास्क फोर्स ने इस गांजे को बरामद कर लिया है। बांका के अमरपुर में पुलिस की तोड़फोड़ की सीसीटीवी तस्वीरें सामने आई हैं। शनिवार की रात अमरपुर और रजौन थाना क्षेत्र के सीमावर्ती इलाके बिरमा में बालू उठाव को लेकर बालू माफिया के बीच गोलीबारी की घटना हुई थी, जिसके बाद पुलिस ने बालू माफिया के घरों पर धावा बोल दिया। बालू माफिया तो भाग गए, लेकिन घरों में रह गए लोगों पर पुलिस का कहर बरपा। पुलिस ने वहां मौजूद बच्चों, बुजुर्गों और महिलाओं पर जमकर कहर बरपाया। तस्वीरें हम आपको वहां की दिखा रहे हैं। लोगों का आरोप है कि पुलिस ने लोगों की बेरहमी से पिटाई की। पुलिस या जुल्म की सीसीटीवी तस्वीरें हम आपको आपके टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। पुलिस ने खुद को बचाने के लिए वहां मौजूद कई सीसीटीवी कैमरे को डंडे से तोड़ भी दिया। डंडों से सीसीटीवी कैमरे को तोड़ते हुए पुलिस वालों की तस्वीरें भी कैद हो गई, जो आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। जो दूसरी तस्वीर है वो तोड़फोड़ के बाद की है, जहां तोड़फोड़ के निशान बिखरे पड़े हुए हैं। हमको जैसे थप्पड़ मारा कि आंख कराए थे, आंख देखे लाल हो गया, इससे हमको झलक नहीं रहा। उसके बाद कहे कि इसके ऊपर क्या केस है दिखाइए सर, क्या बोलिए ना। तो बस तड़ाक लाठी दे दिया जो कि यहाँ एकदम फूल गया है। उसके बाद हम बोल रहे बंद कर दिए। तब गया भीतर इन लोगों को हम लोग सब उताऊ सबको मारपीट किया है। बस सब चीज तोड़ा फड़ा लगले, एकदम पूरा तोड़ा फड़ा लगले। तो मैं कहलिए कायल तोड़ते हैं सर, कहते कि अभी बोलिएगा तो तुमको भी टंगाएंगे। बस हमें चुप हो गई एकदम सर। पुलिस और प्राइवेट आदमी 2 टी शर्ट वाला था, उसके हाथ में इतना बड़ा लाठी था। मेरा अपाची गाड़ी था घर में, उसको चूर दिया। सब बेसिंग सब तोड़ दिया। खबर सिवान से है, जहां ग्वालियर बरौनी एक्सप्रेस के लोको पायलटों ने सिवान स्टेशन के रेलवे क्रॉसिंग के पास चाय पीने के लिए ट्रेन को रोक दी थी। ट्रेन रोककर चाय पीने की तस्वीर किसी ने खींच ली और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। तस्वीर वायरल होने के बाद रेलवे ने गार्ड और लोको पायलट से पूछा कि ऐसी हरकत क्यों की। ट्रेन रोककर चाय पीने की घटना शुक्रवार की है। शनिवार को रेलवे ने इस अजीब हरकत की जांच के आदेश दे दिए हैं। रेलवे ने गार्ड और लोको पायलट को स्पष्टीकरण देने को भी कहा है। जांच पूरी होने के बाद रेलवे कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है। ट्रेन शुक्रवार की सुबह 5:27 बजे सिवान स्टेशन पहुंची थी। इसी दौरान सहायक लोको पायलट इंजन से नीचे उतरा और चाय पीने के पास के स्टॉल पर चला गया। हरी बत्ती मिलने के बाद ट्रेन हाजीपुर की ओर आगे यात्रा के लिए सुबह 5:30 बजे सिवान स्टेशन से रवाना हुई। जब ट्रेन चाय की दुकान के पास पहुंची तो लोको पायलट ने जानबूझकर ट्रेन को रोक दिया। सहायक पायलट हाथ में चाय का प्याला लेकर ट्रैक पर चढ़ा, फिर ट्रेन आगे बढ़ी। अब तस्वीर वायरल हो रही है। और इसी बीच भागलपुर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। कोर्ट में बयान देने पहुंचे हैं शाहनवाज हुसैन। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं भागलपुर से, जहां कोर्ट में शाहनवाज हुसैन बयान देने के लिए पहुंचे हैं। आदर्श आचार संहिता उल्लंघन का ये मामला है, जिसमें उन्हें बयान देना था। बिहपुर में 2009 में ये मामला दर्ज किया गया था, जिसको लेकर आज बयान देने के लिए शाहनवाज हुसैन कोर्ट पहुंचे हैं। रांची में इन दिनों एक ऐसा शातिर गिरोह सक्रिय है जो घरों में अकेली रह रही महिला को अपना निशाना बना रहा है। गिरोह के घर में घुसकर नशे वाला रुमाल महिलाओं को सुंघाता है और फिर बेहोश कर उनके कीमती जेवरात लेकर फरार हो जाता है। ये अपराधी बड़ी कंपनियों के बिक्री प्रतिनिधि बनकर आते हैं और फिर सब कुछ चोरी करके ले जाते हैं। ऐसी घटना जगन्नाथपुर इलाके के साइट 5 में घटी है, जहां साइट 5 के क्वार्टर नंबर B2479 में रहने वाले किरण कुमारी को बड़ी कंपनी के प्रतिनिधि बनकर पहुंचे अपराधियों ने नशे वाला रुमाल सुंघाया और 95,000 के जेवरात लेकर फरार हो गए। दिन दहाड़े हो रही घटनाओं से लोगों में खौफ है और आलम यह है कि अब महिलाएं किसी के भी आने पर दरवाजा खोलने से हिचक रही हैं। वहीं पुलिस से सुरक्षा की गुहार लगाई है।
और उसके बाद वो लोग हम लोग को विम जो लिक्विड था वो दिखा रहे थे, तो हम बोले कि नहीं हमको नहीं चाहिए, तो दरवाजा मतलब बंद कर रहे थे, तो बोले कि नहीं इसके साथ कुछ गिफ्ट भी आया हुआ है जो आजकल हम लोग को मतलब सर्वे में दिखाना है, कुछ कंपनी लॉन्च करेगी। तो हम बोले कि नहीं नहीं हमको नहीं चाहिए, तो वो कुछ हम सफेद रंग का कुछ था, वो मेरे केमिकल टाइप पता नहीं क्या था, वो मेरे सामने चेहरा के सामने वो किए, तो उसी से हम लोग सेंसलेस हो गए बेटा। और सेफ तो हम लोग भाई अकेले रहते हैं, जेंट्स तो रहते हैं नहीं, बच्चा लोग भी स्कूल रहते हैं, तो हम लोग भी तो सेफ्टी चाहते हैं ना, हर चीज करना है, मार्केटिंग अभी में ज्यादा। लेकिन ऐसा घटना सेक्टर में बार बार हो रहा है। हम लोग बाहर रहते हैं, यहाँ पर हम लोग परिवार रखे हैं बच्चे पढ़ाने के लिए, लेकिन ऐसी घटना जब सेक्टर में होती रहेगा तो फिर कैसे होगा। यहाँ कम से कम पुलिस को आकर ये सब सुरक्षा देखना चाहिए। हम लोग भी सीआरपी में सर्विस कर रहे हैं, बाहर रह रहे हैं, साल में 2 महीने की छुट्टी आते हैं, तो इन्हीं लोग के भरोसे यहाँ रख कर गए हैं। अब मेरे ब्लॉक में तो जेंट्स है ही नहीं, सब लेडीज अकेले ही। पुलिस का तरफ से कुछ नहीं होगा, यहाँ पर आके खाली पूछा गया और चला गया। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।